हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था। बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? पहलगांव में हुए आतंकी हमले के 15 दिन गुजर चुके हैं। इन 15 दिनों में बैठकों का सिलसिला जारी है। ऐसा लगता है जैसे आतंकियों और आतंक के आकाओं पर हमले की तैयारी है, क्योंकि देश भर में मॉक ड्रिल का रिहर्सल चल रहा है। 7 मई को समूचे देश में मॉक ड्रिल की जाएगी कि हमले के दौरान खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। लेकिन सुरक्षा का सवाल कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसीलिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक न्यूज़पेपर के खबर के हवाले से दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में संभावित आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो खुफिया रिपोर्ट दी गई थी, उसके बाद ही उनका कश्मीर दौरा रद्द किया गया था। तो सवाल किया कि फिर उस रिपोर्ट के बाद पहलगाम की सुरक्षा चाक चौबंद क्यों नहीं की गई? वो रिपोर्ट सुरक्षा बलों से साझा क्यों नहीं की गई? इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी मंच से कहा, केंद्र की मोदी सरकार ने पहलगांव में सुरक्षा में चूक की बात खुद कबूल की है, तो सवाल ये है कि सुरक्षा मजबूत क्यों नहीं थी, क्योंकि 26 बेकसूरों की मौत हो गई। साथियों, देश में जो चल रहा है वो सब आपके सामने है। 22 तारीख को देश में एक बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने ये माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसको हम सुधारेंगे। जब ये मालूम है आपको, तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें? हालांकि पहलगाम अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया था। भारत सरकार ने पाकिस्तान से जुड़े कई यूट्यूब चैनल भी भारत में बैन कर दिए। साथ ही पाकिस्तानी विमानों के लिए भारतीय एयर स्पेस को भी 23 मई तक के लिए बंद कर रखा है। और इस बीच एक बड़े जवाबी कार्रवाई की तैयारी चल रही है, जिसके संकेत अभी से ही मिलने लगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।